फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फ्रेंड्स, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है डी ई एफ, और वो डी ई एफ जो होगी उसकी जो डी ई साइड है वो 5 सेंटीमीटर, डी एफ साइड 3 सेंटीमीटर, और एंगल ई डी एफ उसका जो मेजरमेंट है वो होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको पहले बड़ा क्लियर कर दूँ। ये जो एंगल का साइन होता है और उसके आगे ये जो एम लिखा होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, कि ये जो एंगल दे रखा है इसकी जो वैल्यू है ये इसकी मेजरमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई मुझे बोले कि ई डी एफ एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है वो इस एंगल की मेजरमेंट कहलाती है। तो ये हमारा मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमको एक ट्रायंगल बनाना है जिसके अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का हमको ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ हो, ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का इसके अंदर होगा ही होगा। तो उसके बाद देखिए, हमको जब ट्रायंगल डी ई एफ बनाना है और ये राइट एंगल अगर बनना है तो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप तो ऐसी ही बनेगी, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की जो शेप है वो ऐसे ही बनेगी। एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, और बेस और परपेंडिकुलर के बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। अब आप चाहें तो इस किनारे को पलट करके आप इस तरफ भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये कहलाता है हमारा बेस, ये कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा कहलाता है हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए, अगर मुझे ये एंगल 90 डिग्री का बनाना है तो मुझे ये पॉइंट डी मानना होगा, क्योंकि हमें दिया गया है कि एंगल ई डी एफ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। फ्रेंड, जब इस तरह से नाम लिखा हुआ होता है तो सेंटर में जो डिजिट होता है, सेंटर में जो पॉइंट दिया हुआ होता है, वही पॉइंट के ऊपर वो एंगल बनना होता है। तो देखिए, ई डी एफ यानी कि ये जो डी पॉइंट है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना है, ये डी है, और ये ई और एफ के बीच में है, यानी कि ये ई पॉइंट हो सकता है और ये एफ हो सकता है, या ये एफ हो सकता है और ये ई हो सकता है। तो अब ये इसको ई माने या इसको एफ माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप कैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ई। अब देखिए, अब मेरे को मेजरमेंट्स यहाँ पे क्लियरली मैं लिख पाऊंगा। डी ई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर मुझे लेना है, और डी एफ मुझे लेना है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर लेना है, और एक एंगल मुझे 90 डिग्री का यहाँ बनाना होगा। तो फ्रेंड देखिए, आपके पास लगभग सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो आ गई हैं। अब हम फटाफट जो है इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए, ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है हम बेस जो है अपनी ट्रायंगल का पक्का करते हैं। तो बेस है हमारा यहाँ कितना? डी ई, और वो है 5 सेंटीमीटर्स। तो 5 सेंटीमीटर जो है स्केल से हम मापेंगे, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा इस ट्रायंगल का क्या होगा? बेस होगा। अब देखिए, साथ ही साथ जो है मैं इसकी नेमिंग करता जाता हूँ। ये मेरा पॉइंट है डी और ये मेरा पॉइंट है ई। अब मुझे इस डी पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फ्रेंड, 90 डिग्री के एंगल के लिए सबसे पहले हम अपने कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे। अब ये कितना खोलना है ये डिपेंड करता है कि हमारी ये वाली लाइन कितनी लंबी है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आप 1.5 सेंटीमीटर का जो है कंपास खोल सकते हैं। डी पॉइंट के ऊपर निडल को रखिए, और क्योंकि मुझे एंगल यहाँ 0 पॉइंट से इस तरफ लेकर के जाना है, तो मैं क्या करूँगा? इस लाइन के ऊपर इसे टच करूँगा कंपास को, और यहाँ से मैं एक आर्क लगा दूँगा।
इस तरह से। फ्रेंड, हमें ध्यान रखना है कि ये नीडल जो है वो हमारी हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हिल जाएगी तो ये जो आर्क है ये ओवरलैप कर जाएगी। अब जितना हमने ये कंपास खोला था उतना ही इसको खुला रखेंगे और इस पॉइंट पर हम रखेंगे और एक छोटा सा आर्क यहाँ लगा देंगे। फिर जो पॉइंट आया उस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क और लगा देंगे इस तरह से, और इस आर्क को एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से आगे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। अब ये जो आर्क आया था यहाँ पर फिर से हम कंपास रखेंगे और इस आर्क को यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना देंगे। बस ये जो मेरा पॉइंट आ गया, यही मेरा पॉइंट जो है 90 डिग्री का एंगल बनवाएगा। देखिए ये पॉइंट। अब क्या करूँगा मैं, इस पॉइंट को और डी पॉइंट को आपस में मिला दूंगा, ये इस तरह से। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है। अब ये मेरा जो एंगल बन गया है ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। उसके बाद देखिए, मुझे डी और एफ ये मुझे चाहिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे। स्केल के ऊपर हम मेज़र करेंगे 3 सेंटीमीटर अपने कंपास के ऊपर। ये मैंने 3 सेंटीमीटर मेज़र किया। फ्रेंड, जब भी हम मेज़र करते हैं तो ये जो मेज़रमेंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। 3 अगर लेना है तो 3 के सामने नीडल रखिए और पेन की निब को आप बिल्कुल 1 मिलीमीटर तक ओपन करिए। अब ये ओपन करने के बाद डी पॉइंट के ऊपर कंपास को रखा और इस लाइन को हमने एक पॉइंट के ऊपर कट कर दिया है इस तरह से। अब ये वो पॉइंट आ गया है जो हमने यहाँ रफ फिगर के अंदर एफ माना हुआ है, यानी कि तीसरा पॉइंट ऑफ हमारा रेक्टेंगल, सॉरी राइट एंगल। बस अब इस एफ को और ई को आपस में मिला दीजिए, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी हो गई है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक एंगल जो है इसके अंदर 90 डिग्री का बना हुआ है। अब हमको क्या है, नेमिंग हमने कर दिया है। ये है पॉइंट डी, ये है ई और ये है एफ। अब इनकी मेजरमेंट भी हम लिख देते हैं। तो डी ई था हमारा 5 सेंटीमीटर, एफ ई हमारा जो है इसमें दिया नहीं हुआ, और डी एफ जो है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर दे देंगे। और एक हमें ये एंगल दिया हुआ था वो हम ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुके हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करनी थी जिसका नाम है डी ई एफ, जिसके अंदर डी ई 5 सेंटीमीटर, डी एफ 3 सेंटीमीटर और ई डी एफ एंगल जो है वो 90 डिग्री का हमको बनाना था। अब आते हैं इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन के ऊपर। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में देखिए, हमने जो जो स्टेप्स यूज़ किए हैं इस ट्रायंगल को बनाने के लिए उनको बस हमें सीरियल वाइज यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लिया था मेक अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर एज बेस ऑफ द ट्रायंगल। एक लाइन लीजिए 5 सेंटीमीटर जिसको हम ट्रायंगल का बेस मान करके चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट वन एंड पॉइंट। किसी भी एक एंड पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का आप एंगल बना दीजिए। उसके बाद हमको क्या करना था, ओपन द कंपास। हमको 3 सेंटीमीटर जितना ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पर हमको ये काटना था। तो ओपन द कंपास इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जितना खोलिए एंड कट द परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के एंगल के साथ चलती है उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। कट द परपेंडिकुलर लाइन वेयर a third point
comes, that is F. F जो है वो थर्ड पॉइंट हमारा इसके ऊपर कट हो जाएगा। बस अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमने क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। नाउ ज्वाइन F and E, so triangle DEF is ready। और इस तरह से हमारी ट्रायंगल DEF जो है वो रेडी होगी। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।